ओम शांति। फिर से एक दफा मिलकर के बहुत प्यार से ओम शांति के अर्थ स्वरूप में स्थित होकर बोलेंगे ओम शांति। आज का हमारा विषय है अथक बाप के अथक बच्चे। तो इसलिए मेरा प्रश्न है आपसे, आप अथक बच्चे हैं या थक जाते हैं? बाबा तो अथक है, उसका तो हमें कोई संशय नहीं। ठीक है ना? ठीक है ना? कौन समझते हैं बाबा अथक है? हाथ खड़ा कीजिए। कौन समझते हैं बाबा अथक है? अच्छा, कोई भाई लोग नहीं समझते हैं। भाई लोग आगे जो बैठे हैं फर्स्ट सोफा पर, समझते हैं? एक बार फिर से, कौन समझते हैं बाबा अथक हैं? वो हाथ खड़ा कीजिए। बाबा अथक हैं, सब समझते हैं बाबा अथक हैं। अच्छा, और हम अथक बाबा के बच्चे हैं। हम कौन हैं? अथक हैं। अथक है या कभी कभी थकावट होती है? अभी किसको थकावट हुई है? किसको नींद आ रही है? अभी हाथ खड़ा कीजिए। अभी जिसको नींद आ रही। किसी को आ रही है नींद? किसी को नहीं आ रही? नहीं आ रही? उबासी भी नहीं आ रही ना? नहीं आ रही, कोई थकावट नहीं। सुबह सुबह 4 बजे से उठ गए, हो सकता है 3:30 बजे उठ गए, 2:30 बजे उठ गए। थके नहीं आप लोग? नहीं थके? कौन नहीं थके जरा हाथ खड़ा कीजिए। कौन नहीं थके? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मुबारक हो आपको। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसी दूसरी प्रकार की थकावट की, कि वो थकावट भी हमको न हो तो हमारा ब्राह्मण जीवन सफल जीवन हो जाता है। बहुत बार आप लोगों ने मुरली में सुना होगा, गीत बजता है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो ये गीत बाबा ने चुना मुरली से पहले बजवाने के लिए, जरूर कुछ कारण होगा ना। रात के राही थक मत जाना, क्योंकि इस कलयुगी रात से हम लोग सतयुग की दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। अंधेरा है चारों ओर, कलयुगी रात्रि का, और अंधेरे में यात्रा करना इतना आसान नहीं होता है। केवल थकावट की बात नहीं, कभी कभी भय भी होता है। तो बाबा ने इसलिए गीत बजवाया कि रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। क्योंकि बाबा जानते हैं कि इस माया की दुनिया में, इस रावण की दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए ईश्वरीय मार्ग पर चलना और लगातार चलते रहना, रुकना नहीं, रुकना नहीं, उसमें बहुत से माया के विघ्न आ सकते हैं। माया कभी कभी रोक देती है, कभी हिम्मत हरा देती है और पीछे चलने की ओर मजबूर कर देती है। तो बाबा ने इसलिए कह दिया कि रात की राही थक मत जाना, मंजिल दूर नहीं है। लेकिन हम कैसे समझें और कैसे अनुभव करें इस बात को कि मंजिल दूर नहीं? जैसे कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर जा रहा होता है तो उस स्थान तक पहुंचने के पहले कुछ आसार उसको नजर आते हैं कि मेरे घर के पहले कोई दुकान है, कोई विशेष मकान है, कोई मार्केट है, कोई कुछ और है, कोई गार्डन है, तो उसको वो आसार नजर आने लगते हैं। तो हमें भी कैसे ये अनुभव हो कि सुबह की मंजिल दूर नहीं, हम पहुंचने वाले हैं। और अगर वो आसार हमको नजर आते हैं तो हमको ये अनुभव होगा,
लेकिन आसार भी नजर तब आएंगे जब हम चलते रहेंगे और थकेंगे नहीं। तो इस पर ही आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो क्या है कि थकावट 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की थकावट होती है। एक होती है शारीरिक थकावट। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत का काम करता है दिन भर, तो शरीर की एक हद है, एक लिमिट है, तो कुछ घंटों के बाद या सारा दिन काम करके 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 वो थक जाता है। हम सब रात को यूं ही इसीलिए तो सोते हैं क्योंकि थक जाते हैं। ये शारीरिक थकावट है। कभी हमारी बहुत काम कोई कंप्यूटर के सामने करता रहता है बहुत घंटे, तो उसकी आंखें थक जाती हैं। कोई को बहुत समय बोलने का काम करना होता है तो उसका गला थक जाता है। ये शारीरिक थकावट है। कोई आप सब्जी काटते रहिए कोई घंटे तक, चाकू से हाथ करते रहिए या लिखते रहिए, तो आपका कंधा, आपका हाथ थक जाता है। ये शारीरिक थकावट है। तो शारीरिक थकावट के चिन्ह भी होते हैं, उसके लक्षण होते हैं, और उस थकावट को हटाने का तरीका भी होता है। गला थक गया तो कुछ देर चुप हो जाओ, गरम चाय पी लो। हाँ, आंखें थक गई तो थोड़ी देर आंखें बंद कर लो। उसके तरीके होते हैं। वैसे पूरा थक गए हैं तो चलो 1 घंटा सो जाओ, या फिर रात को सो जाते हैं। एक हुई शारीरिक थकावट। दूसरी होती है जिसको हम कह सकते हैं मानसिक या दिमागी थकावट। दिमाग थक जाता है। जब बहुत दिमाग का काम करते हैं, कोई लोग शरीर का काम इतना नहीं करते लेकिन दिमाग बहुत प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी दिमाग भी तो शरीर का अंग है ना, तो वो दिमाग को भी बहुत प्रयोग करते करते एक समय ऐसा आता है जब लगता है बस अभी शांत हो जाओ, अभी कुछ नहीं सोचो, मुझे एकदम अलग बैठने को मन होता है। उसको दिमागी थकावट कहते हैं। तो उसके भी चांसेस हैं। हमारे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का काम करते हैं। लेकिन एक तीसरी जो थकावट है, वो थकावट हमारे लिए खतरनाक है। वास्तव में तो वो हर एक व्यक्ति के लिए खतरनाक है, हर एक के लिए, परंतु हम ब्राह्मणों के लिए वो थकावट सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम ब्राह्मणों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और वो तीसरे प्रकार की थकावट है जिसको हम कहेंगे या तो आध्यात्मिक या आत्मिक थकावट, जब आत्मा थक जाती है। आत्मा थक जाती है। किस चीज से थक जाती है? किससे थक जाती है? मेरे से बस अब पुरुषार्थ नहीं होता। योग लगाने की मैं कोशिश करता हूं, योग तो लगता ही नहीं। कितना दिन तक हम अमृत वेले उठे 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 उठे, योग तो लगता ही नहीं। तो मैं तो अब थक गया, मेरे से पुरुषार्थ नहीं होता। या कितने सालों से मैं क्लास में जाती हूं, कुछ उन्नति तो हो नहीं रही, कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा, कुछ ज्ञान का मुझे लाभ तो मिल नहीं रहा। हाँ, कुछ मुझे उसका फायदा दिखाई नहीं देता है। तो मुझे थकावट हो जाती है कि मेरे को अब क्लास में जाने का मन नहीं करता है। चाहे घर के पास ही हो सेंटर, ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर से आना है, एकदम साथ में है, लेकिन थकावट हो जाती कि मेरे को जाने का मन नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे सफलता दिखाई नहीं देती है। कोई व्यक्ति सेवा करते करते थक जाता है, बहुत कर लिया, मेरे से अब और नहीं होता, अब कोई और करे। सेवा करते करते थक जाता है। कोई व्यक्ति अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हुए थक जाता है। किसी में मान लीजिए गुस्सा है या कोई और पुराना संस्कार है, तो वो चाहता है कि वो मेरा छूट जाए, या कोई आदत है उसको पड़ी हुई, वो चाहता है कि वो मेरी आदत छूटे, लेकिन वो छूटती नहीं है, खत्म नहीं होती। तो व्यक्ति थक जाता है। इसको कहते हैं
आत्मिक थकावट। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करना बंद कर देता है, उसको पुरुषार्थ करने का उमंग, उत्साह खत्म हो जाता है, ये थकावट का चिन्ह है। वैसे भी कहते हैं कि जिस जिंदगी में उत्साह ना हो, उमंग ना हो, तो वो जिंदगी नहीं है। और अगर ब्राह्मण जीवन में उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन सिर्फ नाम के लिए ब्राह्मण जीवन है। ऐसे तो चल रहे हैं, ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, खान पान तो सात्विक खाते हैं, ऐसे तो मैं ब्राह्मण हूं, कभी ना कभी बाबा को याद कर लेते हैं, कोई ना कोई सेवा में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इसको ब्राह्मण जीवन नहीं कहते हैं। जिस जीवन में नीरसता हो, अगर ब्राह्मण जीवन में नीरस मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, यहां तक कि मधुबन आने में भी इंटरेस्ट नहीं, बाबा से मिलने का भी इंटरेस्ट नहीं, ब्राह्मण परिवार से मिलने का इंटरेस्ट नहीं, बस मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अपने में ही ठीक हूं, अलग अलग। तो ये जो चिन्ह है ना, लक्षण, इसको कहते हैं आध्यात्मिक या आत्मिक थकावट के लक्षण। अगर ऐसे चिन्ह किसी को दिखाई देते हैं अपने में, तो उसको फौरन संभल जाना चाहिए। तो अगर ऐसे चिन्ह आ गए, आप समझ लीजिए उत्साह उमंग नहीं, नीरसता है, अकेले अकेले व्यक्ति रहना चाहता है, कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, उसको सब बोरिंग लगता है, क्लास में भी बैठता है तो या तो सो जाता है या उबासी करता रहता है, या फिर इधर उधर देखता रहता है, या फिर ऐसे ही बस टाइम पास, बोरिंग, कुछ मजा नहीं आ रहा, क्या दीदी सुना रही है, कुछ मजा नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा दिखाई देता है, तो ऐसी अवस्था में सुबह की मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है। बाबा कहता है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। भगवान कहता है दूर नहीं, और भगवान के बच्चा कहता है मेरे को तो बहुत दूर नजर आती है। तो अब हमें ये सोचना है इसका कारण क्या है। जब हम ब्राह्मण बने थे तो हम ब्राह्मण बहुत उत्साह से बने थे, हमें किसी ने फोर्स तो नहीं किया था ना। है कोई ऐसा व्यक्ति, कोई कहे कि मेरे को तो किसी ने फोर्स किया, प्रेशर, दबाव डाला मेरे ऊपर, तब मैं ब्राह्मण बना? आप में से कोई ऐसा हो तो हाथ खड़ा कीजिए। कोई भी आप में से ब्राह्मण बनने का संकल्प किसी के दबाव में आके लिया है? कोई ऐसा? ऐसा कोई नहीं है। सबने ब्राह्मण अपनी इच्छा से बनने की ठानी, ठीक है ना। हर एक हम ब्राह्मण बने अपने उमंग उत्साह के आधार पे बने। हमने डिसाइड किया, हमने निर्णय किया कि मुझे ब्राह्मण बनना है। और ब्राह्मण क्यों बनना है? क्योंकि ब्राह्मण बनकर फिर क्या बनना है? देवता बनना है। सबको बनना है, सबको बनना है देवता। कौन कहता है मुझे तो देवता जरूर बनना है, मुझे देवता जरूर बनना है? सबको बनना है। हाँ, सबको बनना है ना, बनना है, बिल्कुल ठीक बात। अगर तो देवता बनना ही हमारी मंजिल है, सुबह की मंजिल देवता बनना है। तो देवता हमको बनना है तो उसके लिए चलते रहना पड़ेगा ना। चलते रहेंगे, हमारी यात्रा कंटिन्यू रहना चाहिए, तब हम उस देवता बनने की मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन कभी कभी इस यात्रा में थकावट आ जाती है। तो वो थकावट आने का कारण क्या है, आज हम उस बात पे विचार करेंगे, और उसका फिर निवारण क्या है। देखिए, बाबा ने हम बच्चों को, हम ब्राह्मण बच्चों को कई प्रकार के तख्त दिए हैं, थ्रोन, कई प्रकार की थ्रोन्स हमको दिया है। एक हमारा भ्रिकुटी का तख्त है, एक बाबा का दिल तख्त है,
और कौन सा तख्त है? बोलिए बोलिए जल्दी से। ब्राह्मण को एक भ्रिकुटी का तख्त मिला, मिला है ना सबको। एक बाबा का दिल तख्त मिला, और तीसरा तख्त कौन सा? कौन सा? राज्य का तख्त। वो तो भविष्य में मिलेगा, वो तो पीछे। अभी अभी कौन सा तख्त मिला है हमको? तीसरा सेवा का तख्त मिला। सेवा का तो ताज मिला है, सेवा का तो ताज मिला। तख्त कौन सा मिला है? राज्य अधिकारी तो हमको भविष्य में मिलेगा ना, स्वराज्य अधिकारी। तो ये भ्रिकुटी का तख्त हो गया, ठीक है। स्वराज, चलो कह दीजिए स्वराज्य अधिकारी का तख्त। और कोई तख्त भी मिला है? बाबा का दिल तक तो हमने बात कर ली, वो नंबर 2 हो गया। हाँ, भ्रिकुटी का तख्त, बाबा का दिल तख्त, चलो स्वराज्य अधिकारी का तख्त। और कोई? और कोई भी तख्त है? बाबा ने कहा है एक तख्त है साक्षी स्थिति का तख्त, याद है? साक्षीपन का तख्त। आज बाबा ने कमल आसन की बात भी कही है, लेकिन हम कहते हैं साक्षी स्थिति का तख्त। साक्षी समझते हैं ना साक्षी को? अच्छा, लेकिन एक और तख्त है, एक और है। और वो तख्त जो है ना, वो 4 टांगों पर खड़ा है। ब्राह्मण जीवन, हमारा ब्राह्मण जीवन ही वो तख्त है जिसकी 4 टांगे हैं। और वो 4 टांगे हैं हमारे 4 सब्जेक्ट्स। जैसे आप लोगों ने जब कोर्स किया होगा तो राजयोगी जीवन के नियम, वो 4, उसमें भी 4 टांगे हैं, वो 4 नियम हैं। ब्रह्मचर्य, शुद्धन, सत्संग और दिव्य गुण। लेकिन हमने आज बात करनी है इस बात की कि ब्राह्मण जीवन उस तख्त पर जिसकी 4 टांगे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा है, उस पर आधारित है। ये भ्रिकुटी का तख्त, बाबा का दिल तख्त, साक्षी तख्त, ये भी उस तख्त पर आधारित है। जब तक हमारा वो तख्त स्ट्रांग नहीं, जब तक हम उस तख्त पर जिसकी ये 4 टांगे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उस पर मजबूती से स्थिर होकर नहीं बैठे हैं, तब तक बाबा के दिल तख्त पर बैठने का चांस नहीं मिल सकता। हम साक्षी स्थिति की तख्त पर नहीं बैठ सकते। और अगर ये चारों टांगे मजबूत नहीं है, कई दफा होता है ना, टेबल तो है, टांगे भी चारों हैं, मगर लूज हैं, तो वो ऐसे से हिलता रहता है। कुर्सी की 4 टांगे तो है, लेकिन वो लूज हैं, वो टाइट, उस पर बैठेंगे तो आप हिलते रहेंगे। तो ऐसे ही मैं ब्राह्मण तो हूं, मेरे को ज्ञान भी है, यूं तो हम योग भी लगाते हैं, कुछ हद तक तो धारणा भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत तो सेवा भी करते हैं। ब्राह्मण तो मैं हूं, लेकिन ये चारों टांगे कितनी मजबूत हैं, बात उस चीज की है। और वास्तविकता क्या है कि चारों में भी जो मेन है चारों ही मेन, लेकिन मेन में भी जो मेन है फर्स्ट, वो है ज्ञान। ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, फिर सेवा। अच्छा, अब ज्ञान की टांग मजबूत, उसका क्या अर्थ है? हम रोज मुरली सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके आधार पर कि मैंने आज मुरली सुनी, पढ़ी, तो मेरी ज्ञान की टांग मजबूत है? नहीं। जब तक हमने ज्ञान को गहराई से नहीं समझा, आज बाबा ने कमल पुष्प समान जीवन बोल दिया, क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ होता है? घर में रहो, न्यारे और प्यारे रहो। घर में आप अकेले ही ज्ञान में चलते हैं, परिवार के अन्य सब आपके विरुद्ध हैं, कैसे आप न्यारे और प्यारे बनेंगे? सोचिए। बाबा ने तो कह दिया, मैंने सुन लिया, पॉइंट भी नोट कर लिया, लेकिन मैं कैसे न्यारा बनूं और कैसे प्यारा भी रहूं? कैसे मैं आकर्षणों से मुक्त हो जाऊं?
और सदा हर्षित रहूं, कैसे इस स्थिति में आऊं कि मुझे कभी दुख न हो। है कोई आप में कोई भी कहे कि मुझे कभी भी दुख होता ही नहीं ब्राह्मण बनने के बाद, कभी भी दुख होता ही नहीं। एक व्यक्ति है, कभी भी जरा भी शोक चिंता आती ही नहीं। और बाबा ने कहा अगर होता है तो माना कोई बंधन है। अब बाबा कहते कमल समान बनो, मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे तो कमल समान बनना है और मुझे तो दुख होता है, मेरा तो हर्षितपना खत्म हो जाता है, तो मैं कैसा ब्राह्मण हूं, मेरा कैसा कमल समान जीवन है। तो क्या अर्थ है बाबा का ये कहने का, तो मुझे सोचना है उस बारे में। और अगर बुद्धि में नहीं समझ में आता है मेरी अपनी बुद्धि से, तो मैं अपने बड़ों के पास जाऊं, उनसे पूछूं कि बाबा ने ये कहा मुझे लेकिन समझ ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, ज्ञान जीवन में उतारने के लिए है, ज्ञान व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए है। अगर मैंने ज्ञान की गहराई को समझा ही नहीं और व्यवहारिक जीवन में मेरे ज्ञान आया ही नहीं, तो मुझे ज्ञान का फायदा महसूस नहीं होता है। ज्ञान का लाभ तो तब मिले जब ज्ञान मेरे व्यवहारिक जीवन में आए, और वो आया ही नहीं क्योंकि मैंने समझा ही नहीं। तो मैं ज्ञान सुन तो लेता हूं लेकिन मुझे बोरिंग लगता है क्योंकि मुझे उसका प्रैक्टिकल फायदा दिखाई नहीं देता। तो उत्साह खत्म हो जाता है, लगता है ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये मेरे से पीछे ज्ञान में आके भी आगे चला गया और मैं तो वहीं का वहीं हूं। शायद मेरी तकदीर में नहीं है। निरुत्साहितपन और दिल शिकस्त, वो स्थिति हो जाती है। फिर लगता है कि चलो ठीक है, शायद मेरी तकदीर में नहीं, मुझसे होना ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सतयुग में नहीं तो त्रेता युग में ही सही, राजा ना सही तो प्रजा ही सही, प्रजा नहीं सही तो नौकर ही सही, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ज्ञान को गहराई से समझने का पुरुषार्थ करें। और उसके लिए क्या जरूरी है? मुरली सिर्फ सुनना नहीं, लिखना नहीं। जब यहां से उठ के जाते हैं ना, हम नाश्ते की ओर नहीं दौड़ें, या सेंटर पर जाते हैं तो घर की ओर जाते समय बुद्धि को काम दें कि बाबा ने क्या कहा आज, मैंने समझा उस बात को, मुझे उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लाना है और उसका प्रयोग करें। फिर जब हम उसका फायदा महसूस करेंगे तब हमें ज्ञान में इंटरेस्ट आएगा। अगले दिन आएंगे मुरली में और इंटरेस्ट से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे कल बाबा की पॉइंट से फायदा हुआ था। परिस्थिति आई थी लेकिन मेरी स्थिति बहुत स्ट्रांग रही थी बाबा के ज्ञान के आधार पर। तो ये हमारी ज्ञान की जो टांग है ना, उससे मजबूत हो जाती है। इसलिए कहावत है, बाबा ने ये भी कहा है मुरली में, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो घोटना क्या है? मुरली के पॉइंट्स, ये मटेरियल जो बाबा हमको देते हैं ना मुरली में, इसको ही तो घोटना है। जो क्लासेस बड़े भाई बहन कराते हैं वो घोट के ही तो कराते हैं। तो हमें भी उस मुरली को घोटना है तो नशा चढ़ेगा, और जहां नशा चढ़ेगा वहां खुशी चढ़ेगी, और जहां खुशी होगी वहां दुख नहीं होगा। दोनों ऑपोजिट है ना एक दूसरे के। तो इसलिए इस बात को आप जरूर पक्का कीजिए। क्योंकि अब हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर। योग जो हम लोग सीखते हैं, आप इधर उधर मत देखिए,
इधर सामने देखिए। हाँ, क्लास तो यहां से हो रही है ना, वहां से थोड़ी हो रही है, इधर से। तो योग जिसको हम कहते हैं ये है राजयोग, लेकिन ये राजयोग साथ साथ ज्ञान योग भी है। अगर मेरी ज्ञान की टांग मजबूत है तो मेरा योग अच्छा लगेगा। योग अच्छा लगेगा। योग क्या है? योग क्या है? बाबा कहते हैं और संग तोड़ मुझ संग जोड़। अब मुझे ये समझ ही नहीं आया इसका मतलब क्या है, और संग तोड़ एक संग जोड़। ये योग की विधि है, लेकिन साथ साथ ये ज्ञान भी है। मुझे इसका अर्थ ही नहीं समझ में आया। और संग तोड़ एक संग जोड़, इसका अर्थ क्या? सबके साथ तोड़ो, बाबा के तक गृहस्थ में रहो। तो तोड़ो कैसे फिर? तोड़ो कैसे फिर? सब संग तोड़ एक संग जोड़, मुझे तो घर में रहना है। या हम सब घर छोड़ के सेंटर पे आ जाएं, मधुबन में आके बैठ जाएं, बाबा हमको रखेगा ही नहीं, कहेगा नहीं वापस घर जाओ। फिर बाबा कहता है सब संग तोड़ एक संग जोड़। अब इसका अर्थ क्या है? तोड़ने का क्या अर्थ है? जब तक टूटेगा नहीं तब तक जुटेगा नहीं। जब तक टूटेगा नहीं तब तक जुटेगा नहीं। और तोड़ने का अर्थ क्या है? तोड़ने का अर्थ माना ममत्व। ये जो मेरेपन का भान है उसको तोड़ो, इसको तोड़ो। अपने को ट्रस्टी समझकर, हाँ? अपने को ट्रस्टी, सब कुछ बाबा का है। कहने के लिए नहीं, शब्दों में सिर्फ सब कुछ बाबा का है, सचमुच बाबा का है। मैं केवल निमित्त हूं। ये मेरा पोता, ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, ये मेरा कार, ये मेरा ये मेरा ये जो मेरा मेरा है ना, किसी भी चीज में मेरा, ये तोड़ने नहीं देता है। और जब तक टूटेगा नहीं तब तक जुटेगा नहीं, योग लगेगा ही नहीं। आप कितना भी अमृत वेले 3 बजे उठ जाइए, बैठ जाइए, बुद्धि बाबा में जाएगी ही नहीं, योग का मजा आएगा ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, योग 10 बजे शुरू हुआ, 10:30 तक योग है, 10:30 बजे क्लास शुरू है। 10:30 तक क्लास में हार्डली कोई और एक जना, कोई थोड़े लोग बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि योग में इंटरेस्ट नहीं, योग तो लगता ही नहीं, तो योग में जाएं क्यों? इसे तो बाहर ही थोड़ा वॉकिंग कर लो, कुछ और ही काम निपटा दो। अब इंटरेस्ट हो तो मैं जाऊं ना, इंटरेस्ट ही नहीं है तो जाऊं क्यों? और इंटरेस्ट तब होता है जब मुझे उसका आनंद आता है। कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपका तब होता है जब आपको उसमें सक्सेस मिलती है। अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोई जबरदस्ती भी बिठाएगा आपको तो आपका मन को तो नहीं बिठा सकता ना, वो मन तो भाग जाएगा। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बाबा ने कहा है कि पहले पहले तो आपको अपने आप को एक डिसिप्लिन में बांधना ही पड़ेगा। एक बार नहीं लगेगा, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं लगेगा, अल्टीमेटली लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं योग है मन का अनुशासन। एक होता है शारीरिक अनुशासन, लेकिन राजयोग है मन का अनुशासन। मुझे मन को अनुशासन में लाना है। चलो अभी समय हो गया, बैठो, लेकिन साथ साथ चेक करूं मेरी बुद्धि सब तरफ से हटी हुई है जो एक बाबा में जाए। और जब फिर ज्ञान और योग में आप अच्छे हो जाएंगे, ये 2 टांगे मजबूत हो जाएंगी, तो थर्ड है फिर धारणा। आपकी धारणा में मतलब इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकेगी जब तक ज्ञान और योग में आप मजबूत नहीं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत अच्छे ज्ञान में चलते हैं, सो टू से, मतलब बहुत सालों से ज्ञान में हैं, उन्हें ज्ञान समझाना भी बहुत अच्छा आता है,
ज्ञान बोलना भी बहुत अच्छा आता है, ज्ञान के पॉइंट्स भी उनको बहुत याद रहती हैं, लेकिन ज्ञान प्रैक्टिकल में नहीं है। तो 25 साल ज्ञान में हो गए, लेकिन उनका गुस्सा जाता नहीं, उनकी लेट कर आने की आदत खत्म होती नहीं, उन्हें हर जगह लेट होना ही होना है। मतलब जो पुरानी आदतें हैं ना, पुराने संस्कार, वो चेंज नहीं होते, धारणा में इंप्रूवमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्ञान की समझ नहीं, योग की शक्ति नहीं। तो ज्ञान प्लस योग इक्वल टू धारणा। ज्ञान गहराई से समझा है, योग का जल उसको दिया है, तो धारणा के फल हमारे जीवन में निकल आते हैं। और फिर उसके बाद ज्ञान प्लस योग प्लस धारणा, उसके बाद चौथा सब्जेक्ट है सेवा। सेवा में फिर बहुत इंटरेस्ट होगा, दिल से, निस्वार्थ भाव से हमको सेवा करने का शौक होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हम भागे यहां से सेवा से, कि कोई और ही कर ले तो अच्छा है, नहीं। तो सेवा की जो भावना है, एक होता है सेवा नामकरण के लिए, कि मेरा नाम हो, मेरी शान हो, मेरा मान हो, मेरी इज्जत हो, लोग कहें कि ये बहुत अच्छा सेवाधारी है, उस लिए सेवा करना। एक होता है सेवा दिल से, सेवा की भावना से, निस्वार्थ भाव से, किसी उसके फल की इच्छा के बिना सेवा करना, वो अलग बात है। क्योंकि ऐसे भी हमने बहुत लोग देखे हैं, जो लोग सेवा में क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उनके अंदर वो कैपेसिटी भी होती है, योग्यता होती है सेवा की, तो वो लोग सेवा बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। कोई भी हो, चाहे किसी के अंदर भाषण करने की कला है, क्लास कराने की कला है, म्यूजिक की कला है, डांस की कला है, टेक्नोलॉजी की कोई कला है, सफाई की, खाना बनाने की, कोई भी किसी के अंदर कला होती है और उसको शौक भी होता है, तो वो सेवा तो करता है। लेकिन सेवा करते हुए अपना समय उस सेवा में वो इतना बिता देता है कि ज्ञान योग धारणा पर अटेंशन नहीं देता। सेवा सेवा सेवा, बस उससे ही संतुष्ट है कि मैं सेवा में दिन रात लगा हुआ हूं। वो ना ज्ञान पे इंटरेस्टेड है, ना योग में, ना धारणा पर, सिर्फ सेवा। और एक दिन ऐसे लोगों के लिए ऐसा आता है, क्योंकि वो 3 टांगे तो लूज होती जा रही है ना, चौथी सेवा की अच्छी मजबूत है, बड़ी अच्छी भावना से व्यक्ति सेवा करता है, मगर क्योंकि वो 3 टांगे कमजोर होती जा रही हैं, लूज होती जा रही हैं, तो एक ना एक दिन वो आत्मा सेवा से भी थक कर चिड़चिड़ाहट में आ जाती है। कोई उसको कहता है कि भैया ये करना है, तो वो चिढ़ के जवाब देता है, गुस्से से जवाब देता है, चिढ़ के काम करता है, या फिर बहुत रिक्वेस्ट करने पर करता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग धारणा पर उसका अटेंशन नहीं है। इसको ही थकावट कहते हैं, आत्मिक थकावट, आत्मिक थकावट कहते हैं। जब अगर हम लोग बहुत मिसाल सुनते हैं भोली दादी का, आप लोगों ने, कईयों ने शायद उनको देखा होगा या सुना तो उनके बारे में होगा, लेकिन हम उनका सुनते हैं कि वो जब से यज्ञ की स्थापना हुई, तब से लेकर जब तक उन्होंने शरीर छोड़ा, तब तक वो बाबा के भंडारे को संभालती थीं। और हमने बचपन से उनको देखा कि जब सिर्फ पांडव भवन ही था, और वो भी छोटा पांडव भवन था, अभी इतना विशाल नहीं था जितना अभी है, इस तरफ से उस तरफ से, वहां से 10 तरफ से लोग उनको बोलेंगे, दादी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे 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 ये। और मैंने उनको एक बार भी, मुझे याद नहीं कि कभी उन्होंने चिड़चिड़ाहट के जवाब दिया हो। अभी 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 अभी, हर एक को बहुत शांति से, बहुत प्यार से,
और हर एक को संतुष्ट करती थी, क्योंकि उनमें वो यज्ञ के प्रति वो सेवा की भावना थी। वो स्टेज पर नहीं थी, स्टेज पर कभी आई भी नहीं होंगी वो, किचन में, गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन सेवा की भावना। अगर सेवा करते करते मेरा कोई पुराना संस्कार आगे निकल आता है तो सिद्ध है कि ज्ञान, योग, धारणा, ये 3 टांगे मेरी कमजोर हैं, जो मेरी सेवा की टांग को भी कमजोर कर देती हैं। और इसीलिए वो जो ब्राह्मण जीवन में फिर थकावट आती है, मनुष्य गुस्से में आके फेंक देता कि मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करूंगा अब ये। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे थकना नहीं। और थकावट तब आती है जब आप श्रीमत पर नहीं चलते हो, हिम्मत तब टूट जाती है, उत्साह तब खत्म हो जाता है। तो श्रीमत क्या है? श्रीमत माना चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन, सिस्टमैटिकली। हम मान लीजिए कभी किसी दिन क्लास में नहीं आ पाते, घर में कोई कारण है, कोई आउट ऑफ स्टेशन आप गए हैं, या आपका जॉब ऐसा है, बिजनेस ऐसा है, घर में कोई समस्या आ गई है, लेकिन बाबा कहते हैं कि आपका जो दिनचर्या है वो प्रारंभ ब्राह्मण की तरह होना चाहिए। ऐसे नहीं रात को सोने से पहले मुरली पढ़ लेंगे। मुरली कोई स्टोरी थोड़ी है, पढ़ाई है ना ये। तो पढ़ाई को सोने से पहले नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ाई को तो बहुत फ्रेश अवस्था में पढ़ा जाता है। सोने से पहले पढ़ेंगे वो तो जस्ट चलो अच्छे संकल्पों में नींद आए, वो एक अलग बात है। लेकिन सोने से पहले ही पढ़ने की आदत है और सुबह नहीं, दोपहर नहीं, माना हमारा फाउंडेशन ही वीक है, फाउंडेशन वीक है। इसलिए बहुत बहुत आवश्यक होता है कि अगर मुझे अपने ब्राह्मण जीवन को सफल करना है, मुझे इस ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, उत्साह से मुझे आगे बढ़ते रहना है ना। जीवन कहते हैं जीवन चलने का नाम, चलना, चलते रहो। कहाँ चलो? पीछे या आगे? कहाँ चलो? चलने का तो नाम है, आगे नहीं चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो पीछे चले जाएंगे ना। 2 ही स्टेजेस होती हैं, ऐसी स्टेज होती नहीं जिसको कहें कि हम अटक गए। कब तक अटके रहेंगे? अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे, कार अगर आगे नहीं जाती है तो अटक जाती है, कब तक अटकी रहेगी? तो धक्का मार के कहीं ना कहीं साइड पे करना पड़ेगा ना उसको, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कब तक वहां अटकी रहेगी? अगर मेरी जीवन में भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, हम ब्राह्मण जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम पीछे जा रहे हैं। और इसलिए बाबा ने इस लास्ट अव्यक्त मुरली में भी कहा था कि समय पर अटेंशन। कौन सा समय है? आज भी कहा है, ये कौन सा समय है? ये 5000 वर्ष की कमाई करने का समय है। यही समय श्रेष्ठ कर्म करने का समय है। सारे कल्प में नहीं होता है, हम जानते हैं ना ये बात। तो यही समय चढ़ने का समय है, बाकी समय तो उतरते ही आते हैं। यही समय, सिर्फ यही। लेकिन अगर हम इस समय को ठीक से प्रयोग नहीं करते हैं, इसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, तो फिर हमको थकावट आ जाती है। कसूर किसी का नहीं तो हम कसूर दूसरों के ऊपर डाल देते हैं कि मेरी खुशी क्यों कम हुई, उसके कारण, उस परिस्थिति के कारण, उस व्यक्ति के कारण। खुशी किसी के कारण कम नहीं होती है, वो हमारे कारण होती, क्योंकि हमारे में ज्ञान कम है। हमारे में ज्ञान कम है,
इसलिए हमारी खुशी गुम होती है। दुख होता है क्योंकि हमारे में ज्ञान कम है, इसलिए नहीं कि उस व्यक्ति ने मुझे कुछ कह दिया इसलिए मुझे दुख हो गया, इसलिए नहीं। मेरे में अपने में धारणा कम है, मेरी अपनी योग की शक्ति कम है, इसलिए मुझे दुख होता है। तो इसलिए बाबा ने हमको ये बहुत अच्छा बात बताई है कि ध्यान अपने ऊपर, वहां देखो ही नहीं कौन क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। तो इसलिए कि हमारे जीवन में कभी थकावट न हो, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? क्या समझा आपने बात को? चारों सब्जेक्ट्स रूपी टांगों को मजबूत कीजिए, मजबूत कीजिए, और वो भी सिस्टमैटिकली, ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, फिर सेवा। ये चारों इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं कि सेवा में तो लग गए मगर योग लगाया ही नहीं, धारणा पर ध्यान ही नहीं। जब सेवा करते हैं तो 4 लोग मिलके करते हैं ना, 8 लोग 10 लोग मिलके करते हैं, तो उसमें हमारी धारणा दिखाई देती है, हमारी कितनी अच्छी धारणा है या कितनी अच्छी नहीं है। हर कर्म में, हर कर्म में दिखाई देती है। हम बाहर चप्पल भी निकालते हैं ना, उसमें भी हमारी धारणा दिखाई देती है। ठीक बात है, देती है ना। हम डाइनिंग रूम में भोजन भी करने जाते हैं, वहां भी हमारी धारणा दिखाई देती है। उस धारणा से हम किसी की सेवा भी कर सकते हैं और डिससर्विस भी कर सकते हैं। धारणा अच्छी है तो सेवा हो जाएगी। कोई कहेगा ये व्यक्ति कितना अच्छा है, यहां से टेबल से खाना खा के गया, टेबल एकदम साफ है, और कोई टेबल गंदा छोड़ के चला जाएगा, ये कौन पता नहीं खा के गया यहाँ पे खाना। तो हमने अपनी धारणा की खराबी से दूसरे की डिससर्विस कर दी। ठीक है ना। तो इसलिए हमें ज्ञान को बहुत गहराई से समझना है, ऊपरी ऊपरी नहीं। ज्ञान केवल रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं है। ज्ञान माना समझ, हर चीज की समझ, हर काम करने की समझ, हर काम करने की भी समझ, हर हर स्टेप पर समझ। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है, हर चीज की समझ, कैसी चीज को रखना है। अब मान लीजिए आप योग लगा रहे हैं और उस समय अचानक से कुछ काम बाहर आ जाता है, कोई भारी चीज है, बहुत सारा सामान है, उसको उठाना है, और वहां पर 2 ही भाई हैं, जरूरत 15 की है। हम कहें हम तो योग लगा रहे हैं, मेरा योग का टाइम है। अरे भाई, वहां पर वो 2 ही लोग हैं, वहां 15 की जरूरत है। इस समय मुझे समय की आवश्यकता को समझना है कि वहां 13 लोग और चाहिए। चलो वहां पर हम, चलो भाई 13 नहीं है, भाई 5 ही और हैं, और बाकी माताएं बैठी हैं, तो माताएं चलो ज्यादा भारी नहीं उठाएंगी, थोड़ा थोड़ा उठाएंगी, लेकिन चलो, क्योंकि इस समय इस चीज की आवश्यकता है। योग युक्त होकर के हम इस सेवा में सहयोग देंगे। क्योंकि अगर हम समय की आवश्यकता को नहीं समझते हैं तो हम औरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बन जाते हैं। हम औरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बन जाते हैं, और औरों के व्यर्थ संकल्प हमारे योग में बाधा बन जाते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है ये। अगर मैंने कोई गलत काम किया या समय पर कोई काम नहीं किया, मान लीजिए आप क्लास में आके बैठे और आपने मोबाइल का स्विच ऑफ नहीं किया, और बहुत अच्छी पॉइंट चल रही है, कोई नोट कर रहा है और आप उसके पीछे ही बैठे हैं, आपका मोबाइल बज उठा,
दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब हो गया, उसके व्यर्थ संकल्प चल उठा कि क्या है ये, क्लास में आते मोबाइल बंद करके नहीं आते। तो ये व्यर्थ संकल्प चलाने का निमित्त कौन बना? कौन बना? जिसने मोबाइल ऑफ नहीं किया। तो वो दूसरे व्यक्ति का व्यर्थ संकल्प उस मोबाइल वाले व्यक्ति के योग में बाधा बन जाएगा। इसलिए बहुत समझना है हर एक्शन को, हर कर्म को, कि इस समय पर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। समय की जरूरत को समझें। इसको कहते हैं ज्ञान। इसलिए बाबा ने कहा है ज्ञान माना समझ, हर चीज की समझ। खाली नहीं बड़ी बड़ी बातें, आत्मा परमात्मा सतयुग त्रेता युग की तो हमने कर दी, देवता बनने की कर दी, और हम कहेंगे, वो लोग कहते हैं अरे देवता बनने चले हो, पहले मनुष्य तो बन जाओ। ऐसा बोलते हैं लोग। अपने मियाँ मिठू बनते हो, हम तो फरिश्ता बनेंगे, हम तो देवता बनेंगे, पहले जो ह्यूमैनिटी वाली बात है वो तो सीख जाओ। लोग ऐसा बोलते हैं। और बाबा हमको सब सिखाता है कि हर एक सेकंड के लिए रुक के, क्लास में एंटर कर रहे हैं, अपने से पूछ लो सब ठीक है, पेन है मेरे हाथ में, नोटबुक है, मोबाइल का स्विच ऑफ है, सब ठीक है, चलो क्लास में। ऐसे नहीं क्लास में तो आ गए, पॉइंट पर लिखने का मन कर रहा है लेकिन मेरा पास पेन ही नहीं है, फिर हम अपने पड़ोसी को बोलते हैं जरा एक और पेन है आपके पास, पेपर है आपके पास, तो हम उसको डिस्टर्ब कर देते। नहीं, ज्ञानी बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। तो इससे दूसरों को थकावट आती कि क्या है ये, इतनी ज्ञान की ऊंची बातें करते हैं लेकिन इनको इतना भी सेंस नहीं है। इससे दूसरों को थकावट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे न थको और न थकाओ। दूसरों को भी उत्साहहीन करने के निमित्त मत बन जाओ, दूसरों की भी हिम्मत तोड़ने के निमित्त मत बन जाओ, क्योंकि नहीं तो ये आपका पाप कर्म, आपका विकर्म बन जाएगा, जो आपके ही रास्ते में बाधा बन जाएगा और आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए सार बात का यही है, ज्ञान योग धारणा सेवा, जितना हम इसको इम्प्रूव करते जाएंगे उतना हमारा जीवन सक्सेसफुल होगा। हमको अपने ब्राह्मण जीवन की खुशी होगी, उसका नशा होगा, और एक सेटिस्फैक्शन होगी कि हमारा जीवन सफल हो रहा है। ना केवल हमें सेटिस्फैक्शन होगी, परंतु जो भी हमारे संपर्क संबंध में आएंगे उनको भी सेटिस्फैक्शन होगी कि जीवन देखना हो तो इनका देखो। ऐसा सर्टिफिकेट हमको अपने आप से भी लेना है और जो भी हमारे संपर्क संबंध में आते हैं उनसे लेना है कि जीवन देखना हो तो इनका देखो। ठीक है? तो ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा तो कभी भी हमको फिर थकावट होने का तो चांस ही पैदा नहीं होता है। ओके? ओम शांति।